हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप लोग देख रहे हैं मोनसल बाइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल का एडसेंस पिन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर मेरे पास है दो गूगल का एडसेंस पिन। ये वही पिन है जिसके माध्यम से हम पैसा कमाते हैं। जब तक ये गूगल का एडसेंस पिन आपके पास नहीं आएगा, आप यूट्यूब पर कितना ही वीडियो बनाकर डाल लीजिए, आपके वीडियोज़ पर कितना ही व्यू आ जाए, आपको एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यही एक गूगल एडसेंस पिन है। जब ये आपके दरवाजे पर आता है और आप इसके अंदर के 6 डिजिट के पिन को जब तक अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं डालेंगे, तब तक आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा और आपका पैसा गूगल एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक में नहीं जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका गूगल का एड्रेस वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप एक नए यूट्यूबर है ना, आप भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ये गूगल एडसेंस पिन आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। आपके गूगल एडसेंस पिन आने में काफ़ी समय लग भी सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो, आपका भी गूगल एडसेंस अकाउंट आपके दरवाजे पर बहुत जल्दी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ये समझते हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट होता क्या है और गूगल एडसेंस अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल से क्यों लिंक करते हैं। यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस अकाउंट का क्या संबंध होता है, क्यों हम गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो देखिए दोस्तों, हम जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं ना अपने यूट्यूब चैनल पर, तो हमारी वीडियोज़ पर प्रचार चलता है कि नहीं चलता है, ऐड वगैरह चलता है और उसी ऐड के थ्रू हमें पैसा मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि YouTube पर जो भी प्रचार चलता है ना, वो गूगल एडसेंस अकाउंट चलाता है, ना कि यूट्यूब आपके वीडियोस पर प्रचार वगैरह नहीं चलाता है। वो आपका एक जरिया होता है जिस पर आपके वीडियोस पर व्यू आता है। ऐड चलाने का काम कौन करता है? गूगल एडसेंस। वही आपके वीडियोस पर ऐड डालता है, उसी से आपके पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो पैसा कैसे मिलता है, एडसेंस अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद हमारे वीडियोस पर व्यूज़ आता है, हमारे वीडियोस पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता है, तभी जाकर हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। आप लोगों को पता है ना कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, तभी जाकर हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। क्या क्राइटेरिया होती है वो भी बता देता हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। देखिए, यूट्यूब चैनल पे अगर आपको काम करना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है ना, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, आपके वीडियोस पर व्यू आएगा, तो आपको 1 साल के अंदर में 1000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर पूरा करना पड़ेगा और 4000 घंटे का वॉच टाइम 365 दिन में, मतलब कि 1 साल में आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। तब जाकर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होता है। उसके बाद से आप पैसा कमा सकते हैं। जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो आप कितना भी वीडियो बनाकर अपलोड कर लीजिए, चाहे 50, 100, 1000, 2000 तक, मोनेटाइज नहीं होगा तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा और 365 दिन के अंदर, मतलब कि 1 साल के अंदर अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। तब जाकर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होता है। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी गूगल एडसेंस अकाउंट को अपने YouTube चैनल से लिंक करना होता है और वो गूगल एडसेंस अकाउंट आपके वीडियोस पर ऐड चलाएगा। मोनेटाइज होने के बाद ही आपका गूगल एडसेंस अकाउंट आपके YouTube चैनल से लिंक होगा। उसके बाद से आप वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आपके वीडियोस पर प्रचार आएगा और उस प्रचार की वजह से आपकी अर्निंग होगी। अब यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आप YouTube से अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको और भी 3-4 काम करना पड़ता है, जैसे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना, एड्रेस वेरिफिकेशन करना, US टैक्स फॉर्म भरना और लास्ट में
अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे होगा? जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद से आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके चैनल मोनेटाइज होने के तुरंत ही बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपका चैनल $10 तक कमाई कर लेता है, मतलब कि 840 रुपये के आसपास में कमाई कर लेता है, तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पर आपसे बोलेगा कि यहाँ पर आप अपना कोई भी गवर्नमेंट आईडी अपलोड करके अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिए, अपना पहचान यहाँ पर सत्यापित कीजिए। तो वहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी अपलोड करना होता है, तब जाकर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। पर यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करेंगे कि अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर देंगे। तो वहाँ पे मना किया गया है, गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर साफ साफ मना किया गया है कि आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। आप पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जाइएगा ना, तो साफ साफ शब्दों में वहाँ पर लिखा रहेगा आधार कार्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे ना, तो ठीक 8 से 10 दिन के अंदर में आपके दरवाजे पर गूगल का एडसेंस पिन चला आता है। और उसी गूगल एडसेंस पिन को मैं आपको दिखाता हूं। तो यही गूगल एडसेंस पिन आपके दरवाजे पर आता है और इसमें आपको 6 डिजिट का एक नंबर होता है। आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, यही नंबर होता है। इसी नंबर को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालना होता है, तब जाकर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद से आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरना होता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर यूएस से आपके वीडियोस पर व्यू आएगा ना, तो उसका आरपीएम ज़्यादा रहेगा, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो वहाँ के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको बोलते हैं यूएस टैक्स फॉर्म, जिससे क्या होगा कि आपकी कुछ अर्निंग कटेगी नहीं। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे ना, तो आपकी जो अर्निंग होगी ना, वो 30% काट कर दी जाएगी। मान लीजिए कि 100 रुपये आप कमा रहे हैं, आपने यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरा है, तो 100 रुपया में से आपको 30 रुपया काट लिया जाएगा और 70 रुपया आपको दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यूएस टैक्स फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। उसके बाद से लास्ट में आता है आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन। तो बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद से आपका पेमेंट आपके बैंक में बहुत आसानी से आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से इस 6 डिजिट के पिन को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अप्लाई किया जाता है। बहुत बारीकी से बताऊंगा। एक छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा ना, वो भी अपना गूगल एडसेंस पिन में एड्रेस वेरिफिकेशन करना सीख जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है क्रोम एप्लीकेशन। आपके भी फ़ोन में ये क्रोम एप्लीकेशन होगा, तो इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सर्च और टाइप URL। इस पर आपको टैप करना है और टाइप करके यहाँ पर आपको लिखना है गूगल एडसेंस। बस इतना ही लिखना है। यहाँ से चलिए हम लिख देते हैं गूगल, इस तरीके से लिख देना है गूगल एडसेंस, इतना लिख दीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक गूगल एडसेंस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत सारी आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, तो बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे है। तो आपको सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला गूगल एडसेंस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, https://adsense.google.com। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। ये गूगल का ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है ना। जब आप इसको ओपन कीजिएगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको नीचे आना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको साइन अप वाले पर क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे आना है। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है गेट स्टार्टेड का। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा और आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे ना, जितने भी ईमेल अकाउंट होंगे, वो सारे ईमेल अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप जिस जीमेल अकाउंट से अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाए होंगे, उस जीमेल अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना जीमेल अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा गूगल एडसेंस का जीमेल अकाउंट। हम इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग होगा।
प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका भी गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके कुछ ऐसा ओपन होगा, ठीक है ना। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई दे रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो साइड से यहाँ पर एक छोटा सा पेज ओपन होता है और इस पेज में बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, सेटिंग देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, बस आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस पेमेंट से 2 ऑप्शन निकल कर बाहर आता है, एक पेमेंट इन्फॉर्मेशन का, दूसरा वेरिफिकेशन चेक का। तो आपको इस वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का और दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कर लिया है और एड्रेस वेरिफिकेशन भी कर लिया है। अगर आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किए होंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको इस 6 डिजिट के पिन को डालना होता है। यहाँ पर देखिए यही 6 डिजिट का पिन उस बॉक्स में डालना होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये जो 6 डिजिट का पिन है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, इस पिन को जब भी आप इस एड्रेस वेरिफिकेशन वाले बॉक्स में भरिएगा ना, तो एकदम ध्यान से भरिएगा। और आपको यहाँ पर 3 ही चांस मिलेगा। मान लीजिए कि आप गलत भर देते हैं ना, तो होगा क्या कि आपका जो चांस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और तीनों बार अगर आप गलत भर देंगे तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। आप यहाँ से अपना एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप अपना इस 6 डिजिट के पिन को डालिएगा, एकदम मिला लीजिएगा कि आप जो यहाँ पर 4 दबा रहे हैं वो 4 इसमें लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। 8 दबा रहे हैं तो 8 इसमें लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी लोगों का फ़ोन का जो स्क्रीन टच होता है ना, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, जिसके वजह से होता क्या है कि अगर वो 4 दबाएंगे तो 5 दब जाएगा। उनको लगेगा कि भाई मैंने तो 4 दबाया है, लेकिन यहाँ पर टाइप क्या होता है 5। तो ऐसे में वो गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उनका चांस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर बटन दबाइएगा, 4 दबाइएगा, तो इसमें देख लीजिएगा कि आपने 4 दबाया है कि नहीं दबाया है। सब चीज़ अच्छे तरीके से भरने के बाद, इस 6 डिजिट को अच्छे तरीके से भरने के बाद बिल्कुल शांति से सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे ना, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, ये इन्फॉर्मेशन आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना इस तरीके का गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। गलती की वजह से उनका एड्रेस वेरिफिकेशन उसी तरीके से रह जाता है और उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि किस तरीके से एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए